नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर चैनल में स्वागत है। आज आप जानेंगे कि यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो आपका भविष्य क्या है। अगर आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगी। अगर आपका भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपका शिक्षा कैसी होगी। शिक्षा कैसी होगी इसका मतलब हुआ कि आप हायर एजुकेशन अचीवमेंट करेंगे कि मीडियम करेंगे कि नहीं करेंगे। निश्चित रूप से यह चीज़ दिया हुआ होता है, यह नक्षत्रों के द्वारा यह जाना जा सकता है। अगर आप भरणी नक्षत्र के स्त्री जातक हैं तो आपका जीवन कैसी होगी। यानी नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री अलग होंगे और पुरुष अलग होंगे, दोनों का स्वभाव में भी अंतर हो जाएगी और बहुत कुछ अंतर होगी, तो दोनों में कुछ भिन्नताएं होगी। भरणी नक्षत्र के व्यक्तियों का व्यवसाय कैसा होगा, वो कैसे कार्यों को करेंगे जिसमें कि वह सफलता होगी, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा और उनका स्वभाव कैसा होगा, उनकी पारिवारिक जो देश जो होगी वह कैसे होगी और उनका स्वास्थ्य कैसा होगा। इन तमाम बिंदुओं को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो दोस्तों, भरणी नक्षत्र के जो व्यक्ति होंगे उनकी कद जो होगी वो मध्यम होगी। मध्यम का मतलब यह हुआ कि 7 फीट हाई में गिनती होंगे और 5, 5.5, 6 फीट जो है मीडियम में मानेंगे और 5 से नीचे के जो ऊंचाई वाले लोग होंगे, कद वाले जो लोग होंगे उनको कम माना जाता है। तो भरणी नक्षत्र के जो व्यक्ति होंगे वो मध्यम कद के होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि न वो छोटा होंगे न वो लंबा होंगे, वो बीच के होंगे। चौड़ा ललाट होगा, यह ललाट जो होता है वो चौड़ा होगा। इसका मतलब होता है कि उसका चेहरे के वो भारी व्यक्ति होंगे। कहते हैं ना कि चेहरे के जो भारी, तो भारी होंगे, हल्के नहीं होंगे। और उनकी आंखें जो चमकीली होगी, यानी कि उनकी आंख जो होगी वो दूसरे लोगों की अपेक्षा देखेंगे तो उसमें फ़र्क महसूस होगा, वो चमकती हुई आंखें होगी। जब हम उनके स्वभाव की बात करेंगे तो वह उदार होंगे, शुद्ध हृदय के होंगे। कहने का अर्थ होगा कि जो हृदय में जो होगा वो किसी के साथ शेयर कर देंगे। हृदय में कोई बात को दही की तरह जमा के नहीं रखेंगे और वह व्यक्ति ओपन हार्ट से किसी का अगर बड़ाई करेंगे तो भी ओपन हार्ट से करेंगे, अगर शिकायत करेंगे तो ओपन हार्ट से करेंगे। लेकिन उनके बड़ाई और शिकायत में वो अगला आदमी का, यानी कि जिसके सामने वाले को बात करेंगे उसी व्यक्ति के जो है अच्छाई उसमें छुपी होगी। क्योंकि वह हट के जो व्यक्ति जो होते हैं वो जब अच्छे होंगे तो अगर कोई कमेंट भी किसी पर करेंगे तो कमेंट अच्छे ही करेंगे, उनके अनुकूल जो होती है बढ़िया होगा। विवेक के अनुसार ही कार्य करने वाले होंगे। कहने का अर्थ यह है कि कार्य तो बहुत तरह के लोग करते हैं, लेकिन एक होता है कि अनुभव से कार्य करना, एक होता है कार्य से अनुभव करना। तो ठीक उसी प्रकार से इस जो नक्षत्र के जो जातक होंगे वह बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, विरोध का शिकार ज़्यादा होगा। कहने का अर्थ यह होगा कि जब आप नई कार्य कुछ करेंगे, जैसे हवाई जहाज़ आसमान की ओर सफ़र करता है तो उसको हवाओं से भी विरोध सहन करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से आप किसी भी कार्य को जब करेंगे, जब करने जाएंगे तो उसमें नेचुरली आपका विरोध होगा, यानी कि निंदा होगा। कहने का अर्थ यह है कि वैसे लोग जो आपके जैसे नहीं सोचते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपके कार्य पर, आपकी सोच पर वह व्यक्ति ज़रूर कमेंट करेंगे। लेकिन वह कोई ख़ास बात नहीं है, जीवन में वह सब चलते रहेगा। दूसरों पर वर्चस्व थोपने की प्रवृत्ति होगी, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि या तो आप अपनी वर्चस्व के लिए या दूसरे के वर्चस्व के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। लोग कहेंगे कि थोप रहे हैं, या
वर्चस्व क्या होता है, जैसे कोई कार्य आप करना चाहते हैं और आपको कुछ लोग उसमें विरोध कर रहे हैं, नहीं करना देना चाह रहे हैं, तो उस कार्य को करने में आप सख्ती का प्रयोग करेंगे, शक्ति का प्रयोग करेंगे, तो अगला आपको कहेगा कि वो अपनी वर्चस्व दिखा रहा है। यही वर्चस्व होता है। ये तो अच्छी बात है कि आप किसी कार्य को तेज़ से और ताकत से करना चाहते हैं, तो इसमें भी आपकी समस्याएं होगी, लेकिन ये समस्याएं खास नहीं होगी। समस्याओं को निश्चित रूप से आप पार करेंगे। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव होंगे, ये सभी लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव होती है, लेकिन उतार चढ़ाव जो अगर आपके जीवन में जो होगी, वो निश्चित रूप से एक नई बदलाव लाएगी, नई कार्य करने में जो है आप सफल होंगे। वह बदलाव जो होगा आपके जीवन को बदलेगा। अनावश्यक तर्क या प्रतिस्पर्धा से बचने का परामर्श आपको रहेगा। यानी कि ऐसे आप जातक हैं तो आप प्रतिस्पर्धा, कहने का अर्थ यह है कि आप कोई विज्ञान पढ़ा है और डॉक्टर बनना चाहता है, आपने विज्ञान नहीं पढ़ा है, तो आप डॉक्टर कैसे बनेंगे। कोई व्यक्ति मैथ नहीं पढ़ा है तो कोई व्यक्ति मैथ की बात कैसे कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से प्रतिस्पर्धा जो आप जानेंगे, जिसके वो आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज का ही आगे इस्तेमाल करेंगे। आपका पारिवारिक जीवन की जब हम बात करेंगे तो एक वर्ड में आपका हैप्पी होगा, सुखी होंगे। परिवार से प्रेम होगा, यानी कि आपस में एक दूसरे को, जैसे माला, जैसे उसमें विभिन्न प्रकार के फूल होता है और एक माला रहता है, ठीक उसी प्रकार से परिवार में विभिन्न प्रकार के लोग होते हुए भी आप सुखी होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि एक दूसरे में सभी लोगों से प्रेम बना हुआ रहेगा। अनावश्यक खर्च की प्रवृत्ति तो आप में होगी, तो आप किसी व्यक्ति को देख के वैसे ही आप करना चाहेंगे, वैसा ही खर्च करना चाहेंगे, तो वैसा ही कार्य करना चाहेंगे तो वैसा ही खर्च होगी और यह प्रवृत्ति होगी जो बार बार होगी। तो ऐसे प्रवृत्ति अच्छी भी है और थोड़ी बुरी भी है। अच्छी इसलिए है कि आप कुछ नए करना चाह रहे हैं, किसी को देख के उससे प्रेरणा लेके करना चाह रहे हो, और बुरी यह है कि अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो ऐसे कार्य करते हैं, जोखिम लेते हैं, तो आपकी पारिवारिक दुर्दशा भी देखने को मिलता है। तो यह दोनों जो होता है स्थिति और परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि यह कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो आपका हेल्थ बहुत ही बढ़िया रहेगा। दंत रोग, मधुमेह, मस्तिष्क रोग, शरीर में दर्द की आशंका, यानी ये चीज़ जो है आप उम्र के हिसाब से देखेंगे। अगर इस नक्षत्र के लोग 5 साल के होंगे तो ये बीमारी उनको नहीं होंगे, उनको 50 साल होंगे तभी होंगे। तो अगर ये बीमारी जो मैं बता रहा हूँ यह तभी लागू होगा उनको उम्र के अनुकूल आप देखेंगे, न कि वो 5 साल 10 साल 20 साल के बच्चे को देख के यह चीज़ को आप अनुमान नहीं लगाएंगे कि यह चीज़ होगा। तो आप इसको समझेंगे कि जो बीमारी बताई गई है वो आपको कब बताई। जैसे किसी व्यक्ति को कहेंगे कि सुंदर बीवी मिलेगी, तो सुंदर बीवी कब मिलेगी, जब वो 20 साल के होगा तब शादी करेगा तब ना। वो व्यक्ति 5 साल में थोड़ी उसकी सुंदर बीवी मिल जाएगी। तो आप इतना तो आप समझ सकते हैं। आप अपने ज्योतिष में यह कॉमन बातें हैं जो आप समझने की कोशिश करेंगे। स्वभाव जो होगी वो इस जातक जो होंगे बहुत ही निर्भीक होगी और ज़रूरत से ज़्यादा आशावादी होगी। बड़ों का बहुत ही सम्मान करने वाले व्यक्ति होंगे, जो यह बहुत ही अच्छी बातें हैं। और स्त्री के मामले में सुंदर व्यक्तित्व होंगे, और उनकी दोष जो होगी कि स्त्री होगी तो उनकी दांत जो होगी वह एक लाइन से एक पंक्ति से नहीं होगा। तो जिन व्यक्तियों को इस टाइप का अगर दांत एक पंक्ति से नहीं है, तो मैं बता दूं कि मैं उनके लिए होम्योपैथिक में मेडिसिन जो होता है वो अगर खाएंगे तो निश्चित रूप से वह दांत जो होता है एक बंद में हो जाएंगे, यानी कि दांत की समस्या होगी। पारिवारिक जीवन में पति परिवार पर वर्चस्व रखने की प्रवृत्ति होगी अगर स्त्री जाति के में होंगे तो।
पति का भी पूर्ण स्नेह एवं विश्वास मिलेगा। तो मैंने बताया कि अगर वह पुरुष है तो उनका बदलेगा और स्त्री है तो भी उनका बदलेगा। स्वास्थ्य अगर हैं तो सामान्य रहेगा, महिला है तो गर्भाशय के रोगों से कुछ समस्याएं होगी, तपेदिक होगी और उनमें खून की अक्सर कमी देखने को मिलेगा। और इनका जो नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वह शुक्र है। तो शुक्र के नक्षत्र ग्रह के स्वामी होने से शुक्र जो होता है सुंदरता होती है और उनकी जीवन शानदार होती है, लग्जरियस होती है। तो आपके जीवन भी ऐसा ही होगा दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और आपको मुझसे पर्सनली बातें करने के लिए अगर आपके पास कोई मन में कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप 9973319271 पर कॉल करेंगे। और आपको मुझसे जैसी आपकी मदद चाहिए, जैसा आपके पास कोई प्रश्न हो, मैं ज़रूर मदद करूंगा। और यह हमारा निःशुल्क में कोई शुल्क नहीं है। आपकी खुशी, आपकी मुस्कुराहट ही हमारे लिए शुल्क होगी। तो निश्चित रूप से आप हमारे लिए कमेंट करेंगे और आप मुझसे आप जुड़ेंगे। और जिन फ्रेंड ने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह देर नहीं करे, गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही हज़ारों वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें। और फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो, नई नक्षत्र की बात करेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका बाय।